अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेडिसिन विद साजिद। तो दोस्तों, आज मैं आपको अरिस्टोजिल 400 mg टैबलेट के बारे में बताने वाला हूं। अरिस्टोजिल 400 mg टैबलेट के आज मैं आपको यूज, डोज, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके बेनिफिट तथा डॉक्टर्स किन किन प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसके बारे में तमाम जानकारी आपको हासिल हो सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, अरिस्टोजिल 400 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि आमतौर पर बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है। यह अपने कॉम्पोजिशन नेम मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg तथा अपने ब्रांड नेम अरिस्टोजिल 400 mg के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। दोनों का काम एक ही होता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में इसे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह दवा पेट से जुड़ी इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से वो बीमारी है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को पेट से संबंधी इन्फेक्शन हो गई हो, पेट में मरोड़ या दस्त की प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी को पेचिस हो गई हो या फिर मल में रक्त आ रही हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति है जिसको पेट में अल्सर की प्रॉब्लम हो गई हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। या फिर यदि कोई महिला है जिसको वेजाइनल इन्फेक्शन हो गई हो या फिर यदि कोई पुरुष है जिसको पेनिस इन्फेक्शन हो गई हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो तो उसमें भी डॉक्टर एंटीबायोटिक के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को यदि फोड़े फुंसी या किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर बखूबी रूप से करते हैं और इसमें इसके ज़बरदस्त फ़ायदे देखे जाते हैं। तो फिर यदि कोई व्यक्ति है जिसको दांत संबंधी कोई भी इन्फेक्शन हो गई है, मान लीजिए कि डेंटल सर्जरी हुई है या फिर कोई भी दांत संबंधी इन्फेक्शन हो गई है, तो उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इस दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि इस दवा के इस्तेमाल से क्या क्या नुकसान होते हैं और किन्हें ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये दवा 5 साल से कम उम्र के बच्चे को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इस दवा के इस्तेमाल से यदि आपको शरीर पे चकत्ते होने लगे या फिर प्यास लगने लगे या फिर दवा खाने के बाद आपके मुंह का टेस्ट बदल जाए तो समझ लीजिए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है। और जब ये दवा आपको सूट ना करे तो फ़ौरन से ये दवा को बंद कर दें और अपनी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से संपर्क करें। किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके डोजेज के बारे में। तो इसका जो नॉर्मल डोज है वो है सुबह 1 गोली और शाम 1 गोली खाना खाने के बाद पानी के साथ। कई बार डॉक्टर इसके डोज को बढ़ाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसे कितने दिनों तक लेना होता है। तो दोस्तों, इसे आमतौर पर 5 से 10 दिन लेना होता है। कई बार डॉक्टर इन्फेक्शन के हिसाब से इस दवा का डोज बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डोज है वो 3 से 10 दिन तक है। तो आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।